अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम तुक्का मार के जेई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो क्या बोलोगे? या फिर मैं तुमको ये कहूँ कि तुम जेई मेंस में 95+ परसेंटाइल ला सकते हो तो क्या कहोगे? थोड़ा फिल्मी लग रहा है, राइट? लेकिन सच ये है कि ये थोड़ा सा पॉसिबल है। तुम्हें वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी याद है, पहली वाली, सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली? एक कैरेक्टर होता है जो कि एग्जाम में जय माता दी बोल के तुक्का लगाता है और क्लास में टॉप आ जाता है। वेल, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट अगर तुम्हारा प्रिपरेशन डिसेंट लेवल का है, मतलब अगर तुम 92 तक परसेंटाइल ला सकते हो, तो अगर तुमने सही तुक्के मारने की स्ट्रैटेजी फॉलो की तो शायद तुम 95+ परसेंटाइल भी ला पाओगे। बट मैं तुमको जो भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे कुछ रैंडम बकवास नहीं बताने वाला हूँ। कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो कि तुम अगर अप्लाई करते हो तो तुम्हारा शायद फायदा हो सकता है। वंस अगेन, एट द एंड ऑफ द डे मैं बात कर रहा हूँ तुक्का मारने की, जिसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 100% नहीं है। तो एडवाइजेबल यही होगा कि इस वीडियो को तुम तब देखो जब तुम्हारा सिलेबस अच्छा खासा लेवल तक प्रिपेयर्ड है। तुमको कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं पढ़ा और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, प्लीज आके पढ़ लो। लेकिन अगर तुम्हारा प्रिपरेशन डिसेंट लेवल का है तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्मार्ट तुक्का स्ट्रैटेजी जिससे तुम्हारा स्कोर बूस्ट हो जाएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को देखने से पहले 10 क्वेश्चंस रैंडम अटेम्प्ट करो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर का। 10 के 10 क्वेश्चन में तुक्का मारो जो कि तुमको सही ऑप्शन लगता है, और सेम एक्सरसाइज तुम करना इस वीडियो को देखने के बाद। न्यू सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस उठाना और उनमें फिर से तुक्का लगाना, और ये दोनों नंबर्स आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड बिफोर वॉचिंग द वीडियो जो भी तुमने सही आंसर ऑफ तुक्का मारा आउट ऑफ 10 वो नीचे कमेंट करना। लेट्स सी कितना फायदा होता है तुमको। देखो, सच्चाई तो ये गाइस कि हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन कई बार स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे स्मार्ट वर्क कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा दिमाग लगा के तुक्का मारना है, और इसी वजह से तुम्हारा एक डिसेंट प्रिपरेशन और ये तुक्का मारने वाली स्ट्रैटेजी तुमको 95 तक परसेंटाइल दिला सकता है। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं और पहले पॉइंट पे आते हैं, व्हेन टू गो फॉर द तुक्का स्ट्रैटेजी। क्या हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है? चलिए जानते हैं इस बारे में। देखो, पहली चीज तो ये ना कि एग्जाम हॉल में जब तुम घुसते हो, जब एग्जाम का पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो, तो तुमको कभी किसी भी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारने का सोचना है। तुमको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि तुमको 100% आता है। अपना पूरा मैक्सिमम कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही सॉल्व करने का, और जब तुम्हारा पेपर पूरा हो जाए तब जरा सा ऊपर ऊपर कैलकुलेट करो कि तुमने पूरे पेपर में 100% श्योरिटी के साथ कितने मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये जो तुक्के का रिस्क है ना, उस मार्क्स के ओनली 10% मार्क्स के लिए लेना है। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर किया है तो ओनली 10%, मतलब 10 मार्क्स का ही रिस्क लोगे तुम तुक्के मारने का। दिस मीन्स कि 10 क्वेश्चन तुम तुक्के मार सकते हो, क्योंकि वो 10 के 10 अगर नेगेटिव भी जाते हो और नेगेटिव मार्किंग -1 है तो तुम्हारे -10 होंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें कि हम किसी भी चांस के आउटकम को एनालाइज करते हैं। तुक्का स्ट्रैटेजी में सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। जब तुम किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो और तुम 3 में से किसी एक आंसर को चूज करते हो तो तुम्हारे सही होने के चांसेस 33% से बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के लिए तुम्हारे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन ले लो। सपोज तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। इस केस में तुम क्या करोगे कि कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। एक्सट्रीम ऑप्शन मतलब जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है, जो कि इस क्वेश्चन के केस में ऑप्शन बी और सी है, तो इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। जनरली ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन एग्जाम्स में जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो करेक्ट नहीं होती है। वंस अगेन, ये कोई रूल नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तुम खुद जब अभी मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो देख लेना इस चीज को क्या होता है उसमें। बट हाँ, जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज सही ऑप्शन नहीं होते। अब क्या पता कोई टीचर ये वीडियो देख रहा हो जो कि मेंस का क्वेश्चन पेपर भी बना रहा हो और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दे जिसमें कि एक्सट्रीम वैल्यू वाले आंसर ही सही आंसर हो, तो देख लेना भाई। हाँ, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करें और जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको इग्नोर कर दें तो हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सही आंसर करने का 50% प्रोबेबिलिटी होता है। हो गया ना एक स्मार्ट मूव। बट वंस अगेन, इसके बाद भी अगर तुमको तुक्का मारना है और उसको और एक्यूरेट करना है तो कुछ साइंटिफिक मेथड्स भी है जिससे कि तुम अपनी गेसिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे हर चीज के पीछे साइंस होता है, वैसे ही गेसिंग के पीछे भी साइंस होता है, जिसको जान के तुम अपनी गेस करने की एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि तुमको जेईई मेंस के एग्जाम में रैंडम तुक्का मारने से थोड़ा दूर रखती है और थोड़ा लॉजिकल सोचने पे मजबूर करती है। जब तुम किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते हो तब भी तुम इस मेथड का यूज कर सकते हो और जो एक्चुअल आंसर है उस क्वेश्चन का उसके करीब पहुंच सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो ऑप्शन में दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर चूज कर सकते हो। अब एक स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टिप्स है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑप्शन है सबसे पहले उनको एलिमिनेट कर दो। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 या ज्यादा ऑप्शन काफी सिमिलर लग रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि उनमें से एक करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 3, यूनिट्स एंड डिमेंशंस, जो पहला चैप्टर होता
होता है फिजिक्स में, उसको ध्यान में रख के तुमको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ये जो टेक्निक है ना वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो तो मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा जिसमें कि मुझे बहुत एक्सट्रीम वैल्यू दिख रही है, राइट। और यहाँ पे वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 0 है वैल्यू वहां पे। जस्ट लुक एट 0 एंड द अदर ऑप्शंस, सो डिफरेंट, राइट। वंस अगेन मैं तुमको ये बता तो रहा हूँ, बट प्लीज सोच समझ के ये सब चीजें एग्जाम में करना, पहले पूरा पढ़ना और वर्स्ट केस में इस सिचुएशंस में आना। और पॉइंट नंबर 1 को याद रखना कि किस केस में तुक्के लगाने हैं और कितने क्वेश्चंस में तुक्के लगाने हैं। ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब अगर तुम देखोगे ऑप्शन ए और डी काफी सिमिलर है, तो या तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके चेक करो कि न्यूमरेटर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आ रही, या फिर तुम सेफली थोड़ा रिस्क लेकर ऑप्शन ए और डी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन बी पे अपना तुक्का लगा दो, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, इस टाइप के एलिमिनेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में काम कर जाते हैं, बट वंस अगेन बहुत केसेस में काम नहीं भी करते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको बस रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि भाई तुम लोगों का मुझे पता है ऐसे ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि हर क्वेश्चन में ये सब लॉजिक लगाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुमको एग्जाम में ऐसे नेगेटिव में मार्क्स आए। तो सोच समझ के ये करना, जब कोचिंग में टेस्ट दोगे तो ये सब अप्लाई करके देख लेना कितना काम करता है। पॉइंट नंबर 2, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। जेईई मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें तुमको ये 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही करेक्ट होता है। 1-2 एक्सेप्शंस तुमको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, है तो ये तुक्का स्ट्रेटेजी, बट हाँ तुमको ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन सही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, और ऑप्शंस हैं ए टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बी रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, सी सार टेस्ट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे केस में तुम्हें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो सही होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर तुम आंख बंद करके भी ऑल ऑफ द अबव को टिक करते हो तो 80% टाइप केसेस में वो सही होता है। वंस अगेन ये पैटर्न हमेशा सही नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम कर सकता है। टेस्ट में प्लीज अप्लाई करके देखना, फिर कुछ डिसीजन लेना। और बहुत सारे केसेस में नन ऑफ द अबव ही सही ऑप्शन होता है। पॉइंट नंबर 3, लॉजिकल गेस करो। गाइज मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती ये करते हैं ना कि वो क्वेश्चन देख के उसको पढ़ते ही नहीं है, बस डायरेक्टली तुक्का लगाने पे कूद जाते हैं। लेकिन तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि उस पर तुम तुक्का लगाओगे, तुम सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, स्पेशली की टर्म्स और यूनिट पे फोकस करो। फिर ये सोचो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से फॉर्मुलाज या कॉन्सेप्ट्स तुमको अच्छे से याद है। तुमसे अगर पूरा सवाल सॉल्व ना भी हो ना, तो भी कुछ फॉर्मुलाज जो तुमको आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो तुमको आते हैं, उनका यूज करके जो गलत ऑप्शन है तुम उनको एलिमिनेट कर सकते हो। ये करके जो ऑप्शन तुमको गलत लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो। इसी तरीके से थोड़ा और सॉल्व करके 2 सिमिलर ऑप्शन, उसमें से अगर एक ऑप्शन गलत लग रहा है तुमको तो दूसरा भी गलत होगा, राइट, क्योंकि वो दोनों बहुत सिमिलर है। फाइनली तुम ये करके एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, और उन 2 ऑप्शन में ऑफ कोर्स अगर तुम अब किसी एक पे तुक्का लगाते हो तो तुम्हारे सही होने के चांसेस 50% है, जो कि पहले 25% ही था। तो प्लीज थोड़ा सॉल्व करे, एक पॉइंट तक पहुंचे एंड देन तुक्का लगाए, रैंडमली पहले बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखो अपने स्क्रीन पे। अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m supports a block mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by, फोर्स के एक्सप्रेशंस दिए हुए वहां पे, राइट। अब यहाँ पे ए एंड बी बहुत सिमिलर है एंड सी और डी बहुत सिमिलर है। इसे अगर तुम थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि इसके ऑप्शन ए और बी बिल्कुल गलत है ना। तुम्हारे पास 50% चांस है इसमें गेस करने का। पहले जहां तुम 4 ऑप्शन में से गेस करते, अब तुमको 2 ही ऑप्शन में से गेस करना है इस क्वेश्चन में, और तुम इन्हीं लॉजिकल तरीकों से तुम्हारा जो सही तुक्के लगाने का चांसेस है उसको बढ़ा सकते हो। ऑल्सो अपना गेस फाइनल करने से पहले ना एक क्विक मेंटल रिव्यू करना क्वेश्चन का, कि जो लॉजिक तुमने अप्लाई किया एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन को, वो सही है या गलत। बट वंस अगेन एक बात मैं और बता दूं कि ये जो पूरे मैंने तुमको बताया एलिमिनेशन मेथड या जो भी मैंने स्ट्रेटजी भी बताई, तुमको कोशिश यही करना है कि तुमको मैक्सिमम क्वेश्चंस अपना सॉल्व करके ही आंसर निकालना है। मम्मी पापा ने कोचिंग में इसलिए भेजा था ताकि तुम सॉल्व करके आंसर निकालो, तुक्के मार के नहीं। तो जहां पे थोड़े बहुत एलिमिनेशन के चांसेस बन रहे हो वहीं पे थोड़ी बहुत गेसिंग का यूज करो, बाकी टाइम प्लीज सॉल्व करना क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे भाई तुमको अपने प्रिपरेशन पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए रादर देन किसी रैंडम तुक्का मारने वाली स्ट्रेटजी पे। मतलब मैं अपने ही स्ट्रेटजीज को डिमीन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी प्रिपरेशन पे तुमसे ज्यादा भरोसा है। ऑल्सो एग्जाम हॉल में ना गेस और रिवॉर्ड के बीच का बैलेंस मेंटेन करके चलना। तुम जब भी तुक्का मार रहे हो ये इवैल्यूएट करना कि वो वर्थ इट है या नहीं। अगर तुमको ऐसा लगता है कि चांसेस बहुत कम है कि तुम सही ऑप्शन चूज करोगे, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम उसको स्किप कर दो। एनीवे, आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर कि तुक्का मारना प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस द तुक्का स्ट्रैटेजी। देखो, तुक्का स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी अगर तुमको बढ़ाना है और प्रैक्टिस करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट देना, और उससे भी अच्छा तरीका है PYQs बनाना, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और अच्छे लेवल पे बढ़ जाएगा। आई एम श्योर कि तुमने बहुत सारे चैप्टर्स के PYQs ऑलरेडी बना रखे होंगे। मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जो कि तुमको ऑलरेडी आते थे, जो तुमसे बन गए थे एक बार में, ये तुक्का मारने वाली स्ट्रैटेजीज उन पे पहले अप्लाई करके देखो। नए क्वेश्चन पे वंस अगेन मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि उनको
सॉल्व करो, देखो कि सोल्यूशन कैसे काम करता है उनका, उन पे ये सब मत अप्लाई करना। बट जो तुमने ऑलरेडी बना लिया है उनमें पहले ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखो कि क्या पता वो सही में बन जाए। ऑल्सो गाइज, किसी भी टेस्ट में तुक्का मारने के बाद ना थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करो कि कौन से तुक्के तुम्हारे सही लगे, कौन से गलत लगे, जो गलत हुए आखिर वो क्यों गलत हुए। जब तुम ये सेल्फ एनालिसिस करोगे तो तुमको भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज, बहुत ज्यादा पैटर्न्स दिख सकते हैं जो कि तुमको एक्चुअल में हेल्प करेंगे एक सही तुक्का मारने में फ्यूचर में। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों कि एग्जाम हॉल में अगर तुम काम नहीं रहोगे ना, अगर शांति मन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तो ये सारी वीडियोस देखना, सारी स्ट्रैटेजीज देखना सब वेस्ट है। तो प्लीज एग्जाम हॉल में काम रहना ताकि तुम्हारा जो स्कोर है वो निगेटिवली हिंडर्ड ना हो। और एग्जाम हॉल में ना प्रिपरेशन के भरोसे क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये गेसिंग वाली स्ट्रैटेजी तभी अप्लाई करना जब तुमको एलिमिनेशन मेथड का फायदा मिल रहा हो। तुक्का मारने के लिए भी ना तुमको बहुत रिलैक्स्ड होने की जरूरत है, तो ही तुम ज्यादा अच्छे से गेस कर पाओगे, क्योंकि वहां पे भी लॉजिक काम में आता है। अगर तुम बहुत ही परेशान रहोगे, स्ट्रेस्ड रहोगे, तो भाई तुम तुक्का भी सही मार के नहीं आने वाले, ट्रस्ट मी। जैसा कि मैंने बताया, ध्यान रखना कि स्ट्रेस नहीं लेना है और गेस तभी करना है जब तुमको बहुत ज्यादा नीड फील हो। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस गेस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्योंकि भाई सच्चाई तो ये कि तुम कितना भी तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी देख लो, 100% एक्यूरेट तो ये नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुमने जो अच्छे से पढ़ाई करी है पिछले 2 साल में, 1 साल में, वही तुम्हारे काम आने वाली है। इसलिए फुल प्रिपेयर्ड होके जाओ कि तुमको गेसिंग करने की जरूरत पड़े ही ना, और अगर जरूरत पड़ती है तो तुमने ये वीडियो देखी रखी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डेफिनेटली इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल पे, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुमको बहुत हेल्प करेंगी। एक सीरीज़ हमने डाल रखी है जिसका नाम है जेई जीतेंगे सीरीज़, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ है। ट्रस्ट मी, बस उसको गो थ्रू करो। ऐसी वीडियोज़ मिलेंगे ना मेरे भाई जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे आसमान में पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।